उत्तर भारत लगातार पिछले कुछ समय से भीषण गर्मी की चपेट में है। ऐसे में कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि मानसून कब जो है उत्तर भारत में दस्तक देगा। तो आज इसी सवाल का जवाब जो है इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्याइस चैनल की इस नए वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को एक बार समझ लिया जाए, यानी कि आज की वीडियो में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने खबर पर बात कर ली है। खबर के बाद एक बार हम मॉनसून के अर्थ को समझेंगे कि मॉनसून का मतलब क्या होता है। इसके अलावा मॉनसून की क्या तारीखें होती हैं, कब आता है, इन जनरल मॉनसून कब आता है, 2024 का जो मॉनसून है उसकी क्या स्थिति है, अभी तक कहाँ पर पहुंचा है, और भविष्य में हमें क्या राह क्या स्थिति देखने को मिल सकती है उस पर भी बात करेंगे। और एक प्रश्न भी होगा आपके लिए, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, तो अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आसानी से सवाल के जवाब को सॉल्व कर पाएंगे। इसके अलावा ये जो पूरा हमारा टॉपिक है जीएस पेपर 1 से जुड़ा हुआ है, भूगोल के सेक्शन से आप इसको जोड़ सकते हैं और मॉनसून का एक अलग सब सेगमेंट आपको जो है जीएस पेपर 1 में देखने को मिल जाएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मॉनसून के एक अर्थ को मोटा मोटा समझ लिया जाए कि मॉनसून का मतलब क्या होता है। तो जब आप भारत की जलवायु की बात करते हैं, भारत के जो पूरा मौसम है उसकी बात करते हैं, तो भारत की जलवायु में, भारत के मौसम में आपको भारत की जो जलवायु है उसको मॉनसून प्रकार की जलवायु कहा जाता है। ये मानसून प्रकार की जलवायु है और भारत की जो 4 मौसमी भाग हैं उनमें से 2 भागों में आपको मानसून देखने को मिल जाता है। इसमें से एक मानसून है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून और एक मानसून है मानसून का निवर्तन यानी कि विड्रॉल ऑफ मानसून। ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ये आपको जून से सितंबर के मध्य में देखने को मिलता है और भारत में जो अधिकांश अधिकांश जो बारिश होती है वो इसी दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान होती है। और जो मानसून का विड्रॉल है वो आपको अक्टूबर और नवंबर महीने के मध्य में देखने को मिल जाता है। अब हमारे लिए आज की वीडियो के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून, क्योंकि यही मानसून भारत में अधिकांश बारिश के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसको एक बार समझते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून क्या है। इसी को आप शॉर्ट फॉर्म में या फिर बेसिकली आप कह सकते हैं संक्षेप में आप मानसून कहते हैं। तो क्या है मानसून का क्या मतलब है? मानसून बेसिकली जून से सितंबर के बीच भारत में मौजूद मौसमी पैटर्न को कहा जाता है, यानी कि मौसम का जो मौसमी पवन का जो पैटर्न होता है, हवाओं का जो पैटर्न होता है, उस पैटर्न को क्या कहा जाता है? उस पैटर्न को आप मॉनसून कहते हैं या फिर आप फुल फॉर्म में दक्षिण पश्चिम मॉनसून भी कह सकते हैं। और इसी मॉनसून का परिणाम है, इसी पैटर्न का परिणाम है कि भारत में आपको बारिश देखने को मिल जाती है। इसके अलावा ये हवाएं कहाँ से आती हैं? ये हवाएं आपका अरब सागर से आती हैं, अरेबियन सी से आती हैं। ये हवाएं आपका बंगाल की खाड़ी से आती हैं। तो ये जो हवाएं हैं ये हवाएं इन तमाम जो वाटर बॉडीज हैं यहाँ से आती हैं और इन वाटर बॉडीज से आते हुए अपने साथ क्या लेकर के आती हैं? अपने साथ ये नमी लेकर के आती हैं, मॉइस्चर लेकर के आती हैं। और फिर जब ये मॉइस्चर जो है ये भारत की जो टेरिटरी है, मेनलैंड इंडिया है, वहां पर प्रवेश करता है और फिर इसकी वजह से हमें भारत में बारिश देखने को मिल जाती है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से भारत में जो टोटल बारिश होती है उसमें से तकरीबन 75% बारिश अकेले आपको दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से देखने को मिल जाती है। और इसी वजह से दक्षिण पश्चिम मानसून को भारत के इकोनॉमिक कैलेंडर में और ख़ास तौर पर भारत की खरीफ फसलों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये शब्द आपको याद रखना है। अगर इससे सवाल इस तरह से बन सकता है कि जो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून है वो भारत की कौन सी फसल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन हो सकते हैं आपके खरीफ फसल के लिए, रबी फसल के लिए, या और भी कोई ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है। तो इसमें से सही जवाब क्या होगा? इसमें सही जवाब है आपका कि दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो खरीफ फसल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हमने मानसून के अर्थ को समझा। अब मानसून की कुछ ब्रांचेस भी होती हैं। मानसून जो है वो आपको 2 ब्रांचेस में डिवाइड होता हुआ दिखाई देगा। 2 ब्रांचेस में ये भारत में प्रवेश करता है। सबसे पहली जो ब्रांच है वो है आपकी अरेबियन सी की ब्रांच, जो कि आपको इस एरिया से भारत में प्रवेश करती हुई नजर आएगी। और दूसरी ब्रांच है आपकी बे ऑफ बंगाल ब्रांच। और ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है ये आपको नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके से, पश्चिम बंगाल के आसपास वाले इलाके से भारत में प्रवेश करती हुई नजर आ जाती है। तो ये आपको मानसून की 2 ब्रांचेस भारत में देखने को मिलती हैं। अब मानसून बनता किस तरह से है, उसके रीजंस क्या हैं, उस पर हमने पहले भी कभी चर्चा की है, पहले भी हमने जो वीडियो बनाई है उन पर चर्चा की है। और आगे भी अगर स्पेसिफिकली मानसून पर कुछ आता है तो हम उस पर बात जरूर करेंगे कि मानसून जो है ये पूरा पैटर्न बनता किस तरह से है, उसके रीजन को फिर से समझेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम केवल मानसून के अर्थ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक सवाल जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मानसून आता कब है, कौन कौन सी तारीख पर आपको क्या क्या इवेंट मानसून में देखने को मिलते हैं।
तो उन इवेंट्स की अगर आप बात करें तो मई के तीसरे सप्ताह में, यानी कि जो थर्ड वीक ऑफ मई होता है, उसमें आपको अधिकांशतः अंडमान सागर के ऊपर जो है मानसून देखने को मिलता है, यानी कि जो अंडमान सी है वहां पर मानसून पहुंचता है। और उसके बाद 1 जून के आसपास मानसून जो है वो केरल के तट से टकराता है। तो भारत में जो मानसून आता है सबसे पहले, मेनलैंड इंडिया में जो मानसून आता है वो कहाँ पर टकराता है, वो सबसे पहले आपको केरल में देखने को मिलता है। इसके बाद ये मध्य भारत की तरफ बढ़ता है, जो हमारा मध्य भारत है वहां पर आपको मानसून बढ़ता हुआ नजर आता है। और ये जो केरल से मध्य भारत तक की यात्रा है, ये यात्रा बहुत रैपिडली होती है, बहुत तेजी से होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको तुलनात्मक रूप से इसकी प्रगति जो है वो थोड़ी तेज दिखाई देती है। लेकिन इसके बाद जब मानसून मध्य भारत में पहुंच जाता है तो वहां से इसमें थोड़ी धीमी गति हमें आती हुई नजर आने लगती है, कि वहां से मध्य भारत के बाद जो है मानसून धीमा हो जाता है। तो इसको दोबारा से आप समझें, सबसे पहले कहाँ पर आता है, 1 जून के आसपास मानसून आपको कहाँ मिलेगा, केरल में मिलेगा। इसके बाद ये मध्य भारत की तरफ बढ़ता है। जब मध्य भारत की तरफ बढ़ता है तो बहुत तेजी गति से बढ़ता है, और मध्य भारत में पहुंचने के बाद जब इसको ऊपर जाना होता है उत्तर भारत की तरफ, तो फिर वहां पर बहुत धीमी गति अपना लेता है। इसके बाद जून के अंत तक जो है ये उत्तर प्रदेश, दिल्ली और इसके जो आसपास वाले इलाके हैं वहां तक पहुंच जाता है। और इसके बाद 15 जुलाई तक जो मानसून है वो पूरे देश को कवर कर लेता है। तो प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है, प्रोसेस शुरू होता है 1 जून को केरल से, और फिर अंत होता है 15 जुलाई तक, ये जो है पूरे भारत में फैल जाता है। अब कई बार आपको ये देखने को मिलेगा कि मानसून जो है देरी से भी आता है, कई बार मानसून जल्दी भी आता है। ऐसा नहीं कि हर बार मानसून आपको 1 जून को ही देखने को मिलेगा, कई बार मानसून 1 जून से पहले भी आ सकता है, कई बार मानसून 1 जून के बाद भी आ सकता है। तो अगर मानसून देरी से आता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि मानसून के दौरान कम बारिश होने वाली है, और अगर मानसून जल्दी आता है तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि इस बार मानसून में ज़्यादा बारिश होने वाली है। अगर 2024 की बात करें तो इस बार हमारा मानसून कंपेरेटिवली थोड़ा पहले आया है। इस बार अगर आप देखेंगे तो हमारा मानसून जो है 2 दिन पहले केरल में पहुंच गया था, और इसी वजह से इस बार मानसून जो है थोड़ा जल्दी बताया जा रहा था। और इस बार आईएमडी का डेटा ये बताता है कि 2024 में हमारा मानसून में जो बारिश होने वाली है वो सामान्य बारिश से थोड़ा सा ज्यादा रह सकती है। जैसे आईएमडी का डेटा ये कहता है कि इस बार जो बारिश होगी, सामान्य जो बारिश होती है भारत में वो 880 मिलीमीटर के आसपास होती है। इस बार जो है बारिश 880 मिलीमीटर के औसत से 106% ज्यादा हो सकती है। तो ये अनुमान इस बार जो है आईएमडी की ओर से लगाया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मानसून पहले आ रहा है, जल्दी आ रहा है, इस वजह से ज्यादा बारिश होने वाली है। मानसून में ज्यादा बारिश बहुत दूसरे कारकों पर निर्भर करती है। इस बार जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है लानीनो। लानीनो बेसिकली जब भी पैदा होता है, इससे पहले अल चल रहा था, अल जब भी आता है तो बारिश कम होती है, लानीनो जब भी आता है तो बारिश ज़्यादा होती है। ये बेसिकली हमने मानसून के क्या इवेंट्स रहते हैं उन इवेंट्स पर बात की। अब 2024 में क्या स्थिति है एक बार उसको भी समझ लेते हैं। तो 2024 की अगर आप बात करें तो इस बार हमारा जो मानसून है वो 19 मई के आसपास अंडमान सागर में, अंडमान सी के ऊपर पहुंच गया था। इसके बाद फिर उसके बाद अंडमान द्वीप समूह पर पहुंचा, और 30 मई को जो हमारा मानसून है वो केरल के तट से टकरा गया था। यानी कि बेसिकली जो नॉर्मल तारीख होती है 1 जून की, उससे 2 दिन पहले ही जो मानसून है वो केरल के तट से टकरा गया था। तो सामान्य तिथि से 2 दिन पहले हमें यहाँ पर मानसून का आगमन देखने को मिला था। इसके अलावा 30 मई को जो मानसून है वो केरल के तट से टकराया, वही और ये वाली जो ब्रांच थी वो ब्रांच थी आपकी अरेबियन सी वाली ब्रांच। और दूसरी तरफ एक ब्रांच रहती है, वो रहती है, सॉरी, ये वाली जो ब्रांच थी वो है आपकी अरेबियन सी ब्रांच, और दूसरी तरफ एक ब्रांच रहती है आपकी बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो थी वो कहाँ से जाकर के टकराई, वो आपका सबसे पहले नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के कई हिस्सों में टकराई। तो यहाँ पर भी आपको 6 दिन पहले मानसून देखने को मिल गया था। इसके बाद 30 जून को मानसून कहाँ पहुंचा, केरल में पहुंचा। उसके बाद 10 जून तक, 30 मई को जो मानसून था वो केरल में पहुंचा, और उसके बाद 10 जून को मानसून रहा वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, लक्षद्वीप, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बड़े हिस्से को कवर कर रहा था। इन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मानसून जो है 3 से 5 दिन पहले पहुंच गया था। लेकिन 10 जून के बाद 11 जून को मानसून जो है लगभग स्थिर हो गया। 11 जून से मानसून जो है स्टैग्नेट हो गया, और वहां पर हमें बिल्कुल भी बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली। बहुत कम बढ़ोतरी वहां पर हमें देखने को मिल रही है। और जो हमारा दक्षिण प्रायद्वीप है, यानी कि जो हमारा सदर्न पेनिनसुला है, वहां पर भी मौसम बहुत शुष्क और गर्म स्थिति में लौट आया है। तो ये हमने
2024 के मानसून की बात की, भविष्य में क्या स्थिति रह सकती है। तो 2024 का जो मानसून है वो इस समय अगर आप देखेंगे तो आपको कहाँ मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश के पास है, असम के पास है, मेघालय है, सिक्किम है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और जो दूसरे हिमालयी क्षेत्र हैं वहाँ पर सक्रिय तौर पर काम कर रहा है। लेकिन हमने देखा कि ये जो अरेबियन सी वाली ब्रांच है वो 11 जून के बाद स्टैग्नेट हो गई है, वहीं पर रुक गई है। हालांकि उम्मीद ये जताई जा रही है कि ये जो अरेबियन सी वाली ब्रांच है वो आपका जल्द ही कोंकण और जो उत्तरी कर्नाटक है वहां पर उसमें बारिश में आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आईएमडी का अनुमान ये बताता है कि जून के अंत तक मानसून फिर से सक्रिय हो सकता है, यानी कि जून ये जो महीना चल रहा है वर्तमान महीना उसके अंत का जो समय होने वाला है वहां पर मानसून दोबारा से आपको एक्टिव होता हुआ नजर आ जाएगा। हालांकि आईएमडी का ये भी कहना है कि उत्तर भारत में यानी कि नॉर्थ इंडिया में मानसून कब आएगा इसको लेकर के अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। हालांकि उम्मीद ये जताई जा रही है कि जून के अंत और जो अगला महीने आने वाला है उसमें आपको बेसिकली जो है उसकी शुरुआत में मानसून आपको देखने को मिल सकता है। तो ये हमने यहाँ पर जो है मानसून को लेकर के तमाम इंपॉर्टेंट जो बातें थी उनको समझा। अब अंत में एक प्रश्न पर भी बात हो जाए। प्रश्न हमारा प्रीलिम्स का है और कमेंट बॉक्स में आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मानसून सबसे पहले दस्तक देता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब क्या है वो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इनमें से कौन से राज्य में कौन से राज्य में जो आपका मानसून है वो सबसे पहले दस्तक देता है। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ भी आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।